ड्रामा सीरियल रद्द। कामरान जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सलार और ईमान का कत्ल करवा देगा। उधर आलिम साहिब की भी जिंदगी इस बार खतरे में जा रही है। जमील का होने जा रहा है बहुत बुरा अंजाम। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ईमान जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सलार को कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं रहने देगी, यहाँ तक कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाती है और तरह तरह की उसे बातें सुनाना शुरू हो जाती है कि शुरू से लेकर आज तक तुमने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। एक दुकान के ऊपर मुनहसर होकर तुमने अपने आप को क्या बना लिया है। ना ही तुम्हारे पास आज गाड़ी है, ना ही कुछ, वही टूटी फूटी बाइक जिसके ऊपर दिक्के खाकर तुम जिंदगी गुजार रहे हो। यहाँ पर वो चिल्ला पड़ता और कहता है कि ईमान जी, आपके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और उसकी हर बात मानने के लिए इस बार तैयार हो ही जाता है। सलार जिसके बाद वो प्रॉपर्टी के कागजात सब कुछ इस बार उसी के पास है, क्योंकि ईमान के नाम तो वो हो ही चुके हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी शैला, जामिन और कामरान से। इस बार सलार ने फैसला कर लिया है कि वो फैक्ट्री के सारे काम खुद ही सर अंजाम देगा, यहाँ तक कि कामरान को भी इस बार छुट्टी करवाने ही वाला है। उधर सुबह के वक्त अच्छे तरीके से तैयार होकर फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहाँ पर सारे के सारे मुलाजिमीन सब कुछ देखने के बाद सारी चीजों के ऊपर हाथ रख के देख रहा होता है। यहाँ पर चेयर के ऊपर लेटकर सोचों में गुम होता है कि किस तरह की उसने जिंदगी गुजार ली। आज अगर उसकी जिंदगी में ईमान आई है तो उसे जीने का भी सलीका आ गया है। वो तो ऑफिस में चले ही गया है, लेकिन उधर घर में एक ड्रामा नया ही आ गया है। कामरान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सलार इस बार फैक्ट्री में जा रहा है, जहाँ पर वो ईमान को भी बुला लेते हैं। यहाँ पर ईमान के ऊपर जामिन शैला सारे के सारे टूट पड़ते हैं और तरह तरह की उसे बातें भी सुनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन ईमान उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। यहाँ पर उल्टा उन्हीं के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि शुरू से लेकर आज तक आप लोगों ने सलार के ऊपर जुल्म ही किए हैं, अब मैं जुल्म नहीं होने दूंगी। यहाँ पर जामिन भी बोल पड़ता है। जामिन कहता है कि तुमने लईबाइक को बोला कि सलार के पैसे के पीछे हैं, इसीलिए मैं उसकी हर बात मान रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर ईमान कहती है कि ना मैं सलार हूँ और ना ही सलार अब पहले जैसा रहा है, बेहतर होगा कि आप उससे दूर ही रहें। यहाँ पर कामरान जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो ईमान और सलार को यहाँ से ऐसा निकालेगा कि इस दुनिया में भी नहीं रहने देगा। शैला कहती है कि 1 महीने में उसने वो सब चीजें हथिया ली जिन्हें हासिल करने में हमें सालों लग गए। कामरान कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाएं, सलार और ईमान का इंतजाम मैंने कर लिया है। ये बात जब जामिन को पता चलती है तो जामिन हक्का बक्का रह जाता और कहता है कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से हमें सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। दूसरी जानिब इस बार इलाज करवाने के लिए आलिम साहिब को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जोया मोहसिन के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑक्सीजन लगाई गई होती है। यहाँ पर ईमान को जब इस बात का अंदाजा होता है तो भागी पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पर जोया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिरकार इस बार ऑपरेट कामयाब हो ही जाएगा। आलिम साहिब की जिंदगी में तो शुरू से लेकर आज तक परेशानियां ही रही हैं, अपनी बेटियों की परेशानी, यहाँ तक के जमील की भी बहुत बड़ी परेशानी। उधर समीर के साथ मुलाकात करने के लिए इस बार सवेरा दोबारा से उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे बताती है कि ईमान की जिंदगी में अगर जमील ने किसी किस्म की कोई भी परेशानी क्रिएट की तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसे अपने और सलार के रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर समीर को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ईमान की शादी सलार के साथ हो चुकी है और सवेरा इस पर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जमील की नजर इस बार ईमान और सलार के ऊपर पड़े। उधर सलार घर में वापस नहीं आता। जैसे ही अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है तो यहाँ पर आखिरकार वो गुंडे जो कामरान ने भेजे होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अपने आप को यहाँ पर वो बचाने की तो कोशिश करता ही है। उसी गाड़ी के ऊपर जैसे ही पहुंचता है, फैक्ट्री के सारे हालो हवाल जान रहा होता है। ऊपर से गुंडे आकर डंडों से उसे मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। यहाँ पर कामरान भी अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा है। उधर गाड़ी में डालकर उसे किसी अनजान जगह के ऊपर फेंक आते हैं, जहाँ पर वो बेहोश होकर पड़ा हुआ है। उधर घर में जब ईमान को इस बात का अंदाजा होता है कि अभी तक सलार घर में वापस नहीं आया, तो वो भागी आगे जाती है, जहाँ पर उसका आमना सामना शैला के साथ हो जाता है। शैला को कहती है कि सलार अभी तक घर में वापस नहीं आए, अगर सलार को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शैला उसकी बात सुनने के बाद किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं करती, उसके पास से गुजर जाती है। अगर सलार को खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार जब उसे अंदाजा होगा कि सलार के ऊपर तो बहुत बड़ा हमला हुआ है, इस बार कानूनी कार्रवाई इस घर के ऊपर
रहने वाले लोगों के ऊपर भी होने ही वाली है। उधर जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तान वापस आने के बाद यहाँ पर तो वह पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है। बानो आपा के ऊपर भी इस बार टूट पड़ता है। कहता है कि जो कुछ भी हुआ जिंदगी में मुझसे, ईमान दूर गई है, उसका सारा का सारा जिम्मेदार आप ही हैं। यहाँ पर चीजों की धुलाई करना शुरू हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। धमकी लगा देता है कि इस बार मैं ईमान का पीछा करूंगा। यहाँ तक कि वो ईमान के इस बार पीछे भी जाने वाला है। उधर ईमान गाड़ी में जा रही है और सलार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी इस बार खबर देने ही वाली है कि सलार घर में वापस नहीं आया, सलार का पता लगवाओ। जो पुलिस वाले बहुत जल्द सलार को ढूंढने ही वाले हैं। सलार तो हॉस्पिटल में जाकर इस बार ठीक हो ही जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जालिम बनने वाला है इस बार सलार भी। सलार घर में जब वापस आएगा तो यहाँ पर जामिन और उसका आमना सामना हो ही जाएगा। जहाँ पर जामिन कहता है कि क्या तुम्हें अपने ही घर में फसादी नजर आते हैं क्या? नहीं, मुझे अपने ही घर में अब कातिल नजर आते हैं। सलार उनके पास से गुजर जाता है क्योंकि सलार को इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि उसको मारने वाला और उसकी माँ को मारने वाला इसी घर में से है। उसकी माँ को भी जामिन नहीं मारा है और इसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो कामरान की ही चाल है, क्योंकि कामरान कभी भी नहीं चाहता कि फैक्ट्री में जाकर वहां पर सारे के सारे मामला इस बार सलार देखे और गाड़ी सब कुछ उससे छीन ले। कल को वो तो रोड के ऊपर आ जाएंगे। उधर ईमान इस बार अपने घर के सारे मामला, यहाँ तक के सवेरा और जमील की सारी बातें इस बार सलार को बताने वाली है। सलार जो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आलिम साहिब की बेटी और ईमान के ऊपर भी वो जमील जिसने शाइस्ता बेगम के साथ मिलकर ईमान की जिंदगी तबाह की, और उस दिन जब शादी के मौके के ऊपर आलिम साहिब की इज्जत गई और उसकी बेटी की भी इज्जत, और सारा का सारा वो पैसा जो शादी के ऊपर लगाया गया था वो जाया हुआ, उसमें सारा का सारा कसूरवार जमील का ही है। इस बार वो जमील को खुद ही पकड़ेगा और वहां पर जाकर प्रॉपर्टी की सारी चीजें, यहाँ तक कि आलिम साहिब का वो घर, उसके कागजात भी उससे छीनने वाला है। ऐसी धुलाई करेगा कि कभी भी जमील इस बार सामने नहीं आएगा किसी के। जैन ईमान का रास्ता रोकने की कोशिश करेगा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा ही लेगा और दोबारा से उसे अपनी मोहब्बत में लाने की भरपूर कोशिश करेगा, जिसके बाद ईमान और सलार के दरमियान दोबारा से लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि ईमान के दिल से जैन की मोहब्बत को निकालने की भरपूर कोशिश करेगा सलार, और कहता है कि लोगों को मोहब्बत नहीं ईमान जी, मोहब्बत का गुमान होता है, जिस तरह से आपको है ईमान जी। हम जितना जैन की बात करते चले जाते हैं उतना ही वो हमारी जिंदगी में आता चला जा रहा है। और वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर आंखों में आंसू बहा रहे होते हैं। यहाँ पर ईमान सलार को चुप करवाने की भी कोशिश करती है। कामरान जिसने शुरू से लेकर आज तक अपनी जिंदगी में सारी की सारी वो ख्वाहिशें पूरी की, गाड़ी बंगला सब कुछ देखा और फैक्ट्री का भी मालिक बना बैठा हुआ था, लेकिन जब सलार ने वो सब कुछ छीना तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ, उसी के ऊपर हमला करवाने की कोशिश कर दी। लेकिन इस बार इस माँ बेटे और बाप का होने जा रहा है बहुत बुरा अंजाम। कौन कौन चाहता है कि जामिन, शैला और कामरान सलाखों के पीछे हों, और कौन कौन ये भी चाहता है कि जैन और ईमान भी एक हो जाएं, और सलार का क्या होना चाहिए? अपनी कीमती राय का ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।